तो कॉन्ट्रैक्टर हो, बिल्डर हो या घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो और डबल एसी ब्लॉक यूज कर रहे हो तो ये वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ऐसा बताऊंगा आपको कि जो क्रैक्स आते हैं, 4 चीजें अगर वो करोगे आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे डबल एसी ब्लॉक में। और उसका रेट एनालिसिस भी करके बताऊंगा कितना खर्चा आता है ब्रिक वर्क या डबल एसी ब्लॉक यूज करने में। लेकिन उससे पहले हम जो 4 चीजें आपको करनी है दीवार चढ़ाते समय, वो अगर आप करती हो तो गारंटी है अगर क्रैक आ गए तो, और अर्थक्वेक प्रूफ भी हम उस दीवार को बोल देंगे। तो सबसे पहले चीज आपको क्या करनी है, जो भी आपके कॉर्नर्स रहते हैं, देखो जैसे ये कॉर्नर बन रहा है, मतलब एक रूम की जुड़ाई की जा रही है, डबल एसी ब्लॉक किया जा रहा है, तो कॉर्नर में आप देख रहे हो हर एक लेयर में क्या किया जा रहा है, सरिया यूज किया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि 10 mm का सरिया करो, 12 mm का। अगर आपके वहां 6 mm का या 8 mm का सरिया भी है तो आपको कुछ इस तरीके से कॉर्नर में क्या करना है, जॉइंट बनाना है सरिये के साथ। और गारंटी है अगर आपको जॉइंट में क्रैक आ गए, कोई क्रैक नहीं आपको दिखेगा अगर आप इस तरीके से करते हो। क्या करते हो, कॉर्नर में 2-2 सरिये हर 2 लेयर के बाद डालते हो तो सेफ रहता है। वो 3 लेयर के बाद भी डाल सकते हो, लेकिन डालना जरूर है आपको। ये पहली चीज आपको करनी है फॉलो। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जहां आपका जॉइंट बनता है, जॉइंट कहां कहां बनेगा, एक तो कंक्रीट बैंड जहां हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब 1500 की हाइट पे, कोई 3-3.5 फीट के बाद हमें एक कंक्रीट का बैंड डालना है, फिर आगे करना होता है। एक वहां पे आपको चिकन मैश लगानी है। दूसरी आपका जहां छत जुड़ रहा है वहां भी क्रैक, सबसे ज्यादा क्रैक कहां देखे जाते हैं, जहां छत और जहां ब्रिक वर्क या डबल एसी ब्लॉक का खत्म हो रहा है, जहां जॉइंट आ रहा है स्लैब के साथ, वहां क्रैक देखने को मिलते हैं। और उस वहां क्रैक क्यों नहीं आएंगे, अगर आप चिकन मैश यूज करते हो और उसके ऊपर से प्लास्टर करते हो तो आपको क्रैक देखने को नहीं मिलेंगे, भले वो डबल एसी ब्लॉक है, भले वो ब्रिक वर्क आप लाल ईंट यूज कर रहे हो। ऐसे आपको चिकन मैश जो मार्केट में भी आपको मिल जाएगी, इसका बीच का जो 12 mm का डाया रहता है, मतलब बीच के में 12 mm रहता है, और ये दोनों तरफ आपको 75-75 mm चढ़ा देनी है और इसके ऊपर प्लास्टर कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दूसरी चीज आपको फॉलोअप लेनी है। तीसरी चीज आपको जो करनी है वो करनी है, आपको जब प्लास्टर आपको करना है, प्लास्टर आपको करना है, भले ब्रिक को कर रहे हो या डबल एसी ब्लॉक को कर रहे हो। डबल एसी ब्लॉक के लिए केमिकल भी आता है और ज़रूरी भी नहीं होती है, डायरेक्ट पुट्टी भी कर सकते हो, लेकिन कोई 5 से 6 mm का प्लास्टर चढ़ा दो। लेकिन जब भी आप प्लास्टर करो तो आपको एक चीज़ जरूर ध्यान देनी है, उसमें आपको डालना है रैक्रोन। रैक्रोन क्या हो गया मैं आपको दिखाता हूं। अगर वो रैक्रोन आप यूज करते हो प्लास्टर में तो क्रैक्स की समस्या, और जो हेयर लाइन क्रैक्स नहीं रहते, छोटे छोटे क्रैक्स आपको दिखते होंगे पुट्टी कराने से पहले या पुट्टी के बाद भी वो क्रैक्स आ जाते हैं, तो वो जा सकते हैं कुछ ऐसा रैक्रोन। ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा, ये आपके पिल्लों में भी पड़ा होता है। तो ये रैक्रोन यूज करना है, 3S फाइबर। ये फाइबर अगर आप यूज करते हो तो आपके जो क्रैक्स हैं, जो हेयर लाइन क्रैक्स में जिन्हें बोलता हूं, वो आना काफ़ी कम हो जाएंगे। ये आपको अमेज़ॉन, गूगल, इंडिया मार्ट हर जगह से मिल जाएगा और इसको यूज़ करो, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है मेरे ख्याल में। तो ये तीसरी चीज़ आपको यूज़ करनी है जब भी आप डबल एसी ब्लॉक या लाल ईंट यूज़ कर रहे हो। अगली चीज़ आपको क्या करनी है जब भी आपको करना है, ये देखो आप कंक्रीट का बैंड देख रहे हो, मतलब ब्रिक वर्क के बीच एक 4 इंच का पट्टा देख रहे हो, 4 इंच की जो कंक्रीट डाला हुआ है। ये क्या है, ये नीचे देखो सामने, ये सामने वाला ये क्या चीज़ है, ये है एक कंक्रीट बैंड है जो आपके क्रैक्स को आने से रोकता है। जैसे ही आप 1500 की हाइट पे पहुंचोगे तो आपको कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना है। चिकन मैश का मैं पहले बात कर चुका हूं। और अगली चीज़ आपको जो करनी है वो आपको जो कंडुइट पाइप रहती हैं, बिजली की तारें मतलब डालनी है उसके लिए पाइप, तो वो देखना एक जगह ज़्यादा नहीं आए, एक एक आए। और उसको जहाँ पे वो आने वाली है, कटिंग जो आपको करनी है चीज़ल से कभी नहीं करनी है, आपको जो इलेक्ट्रिक कटर रहता है, ब्लेड रहता है, उसकी हेल्प से आपको डबल एसी ब्लॉक में हमेशा कटिंग करनी है। और कटिंग करके पाइप डाल के वहाँ पे कंक्रीट लगा देना, एक रिच माल लगा देना, अच्छा माल लगा देना है मोटार का। और उसके बाद उसके ऊपर आपको क्या करना है, चिकन मैश लगा देनी है। चिकन मैश जब लगा दोगे फिर उसके ऊपर आप प्लास्टर करो, जो भी करना है करो। ये 4 चीज़ें अगर फॉलोअप लेते हो तो आपके जो डबल एसी ब्लॉक की जहां भी जुड़ाई आप करते हो वहां आपको क्रैक देखने को नहीं मिलेंगी। और ये कोई ज़्यादा महंगी प्रोसेस नहीं है, सिंपल प्रोसेस है, बस आपको लेबर को समझाना है, वो आपको ये करके दे देगी। ये बात हो गई कि क्रैक आपके घर में नहीं आएंगे। अभी हम बात करते हैं कि हमें उसकी क्वांटिटी निकालनी है, रेट एनालिसिस करना है ब्रिक वर्क और डबल एसी ब्लॉक का, तो वो आपको मैं बता देता हूँ कैसे करना है। सिंपल प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम और आपका लूंगा, लेकिन आप सीख के जाने वाले हो आज इस वीडियो में से। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले जो हमारा साइज यूज हो रहा है मेरी साइड पे, साइड ऑन और कॉस्ट मतलब कौन सा हो रहा है, 600, 200 और 200 ये हमारा यूज हो रहा है। और 150 से 200 तक वेरी करता है ये जो लेंथ बेड और इसकी
बेड्थ और हाइट तो मतलब उतनी रहती है, तो ये वेरी करता है। तो हमारी साइट पे जो यूज हो रहा है ये यूज हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का, मतलब कि हमारा मैंने एक एग्जांपल ली है कि एक क्यूबिंग में हमारा कितना खर्चा आएगा और ब्रिक में एक क्यूबिंग में कितना खर्चा आएगा, तो उससे हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्लॉक रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिंग एसीसी ब्लॉक मैसनरी के लिए। तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल एक क्यूबिक डिवाइड बाय उसका वॉल्यूम जो हम यूज कर रहे हैं 0.610। ये मतलब मैंने 10 क्यों लिए, क्योंकि जो हमारा जो मतलब उसमें जो प्लास्टर यूज करेंगे, इधर केमिकल नहीं यूज कर रहे हैं, हम प्लास्टर यूज कर रहे हैं। तो 10 mm प्लास्टर लिए हुआ 0.610 0.210 ये हो गया। तो टोटल हमारे कितने नग आए प्लास्टर के साथ, 37 नग हमारे लग रहे हैं वहां पे, ठीक है। ये हो गया। और 5% हमने वेस्टेज ले ली कि हमारा जो बीच में क्या होता है गैप भरना है या जो भी है, उसमें वेस्टेज ले ली 5%। तो उसमें कितने नग हमारा, लगभग 2 नग हमें उसमें चाहिए। ये हो गया। फिर आ गया टोटल नंबर ऑफ एसीसी ब्लॉक रिक्वायर्ड, मतलब टोटल दोनों हमें कितने चाहिए क्यूबिक के काम करने के लिए, 39 नग, मतलब 40 नग आपको मिनिमम आपको एक क्यूबिक में चाहिए। तो सबसे पहले प्राइस ऑफ 1 एसीसी ब्लॉक, जो अभी मैं गुजरात का रेट लिखा है, तो जो रेट अभी यहाँ है तो कितना है, 82 रुपये रेट है एसीसी ब्लॉक का। ये वेरी कर सकते हैं आपकी स्टेट के हिसाब से या ट्रांसपोर्टेशन पे। तो बाकी 70 से 90 तक 120 तक भी ये ब्लॉक आते हैं। तो हमारा हो गया टोटल कास्ट कितना, मतलब हमें ब्लॉक लाने के लिए कितने लगेंगे, हमारे 3200 रुपये हमें ब्लॉक लाने लगे एक क्यूबिक के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका। और फिर आ जाओ हमारा, अभी आ जाएगा हमारा मोटार क्वांटिटी, मतलब मोटार कितना लगेगा उसमें। तो वो कैसे निकालेंगे, 1/1:4 का हम मोटार यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मोटार कैसे निकाल लेंगे, एक क्यूबिक माइनस जो हमारा वॉल्यूम होगा और कितने हमारे टोटल हैं। तो उसमें से हमें देखो, जो हमारा दूसरा वॉल्यूम होगा उसमें से हमें निकल जाएगा हमारा कितने 0.06 m³ हमारा उसमें मोटार यूज हो गया। जो हमने एक क्यूबिक का वो किया ना, उसमें हमारा 0.06 m³ हमारा यूज हुआ है। फिर क्या करना है, मतलब अभी ये हमारा वेट में आ गया इसको, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम रहता है वो वेट में कम हो जाता है और जो ड्राई में होता है वो ज्यादा हो जाता है। और इसमें मोटार में कितना होता है 33% या 54% भी लेते हैं, और कंक्रीट का 52% या 51% लेते हैं। हम 33% लिया, ये स्टैंडर्ड है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमारा वॉल्यूम कितना आ गया ड्राई स्टेट में 0.02 m³, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मोटार क्या हो गया हमारा 0.6, मतलब वो आया था हमारा। बाकी दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा हमारे की मोटार कितना यूज हुआ है क्यूबिक, हमारा 0.08 m³ हमारा मोटार यूज हुआ है। अभी क्या करना है हमने, तो सीमेंट का निकाल देते हैं पहले, सबसे पहले हम। तो सीमेंट के लिए क्या करना है, जो टोटल वॉल्यूम है आपका मोटार का, और देखो 1:4 है हमारा, ठीक है, 1:4। तो टोटल इतना 0.08 इंटू मतलब 1 कितना है उसका, ये सीमेंट हो गया, ये हमारा सैंड हो गया। तो 1 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाय 5, ये हमारा एक फार्मूला समझ लो आप। तो हमारा आया 0.016 m³, मतलब सीमेंट इतना आ गया। इसको हम इसका वेट निकाल देते हैं। तो जो वॉल्यूम आया उसको उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी डेंसिटी इसकी कितनी है, सीमेंट की कितनी होती है 1440 kg/m³। तो ये हो गया। तो वेट आ गया हमारा 23 kg, मतलब 23 kg सीमेंट हमारा उसमें लगेगा। ज्यादा सीमेंट भी नहीं लगता, देख रहे हो आप, मतलब अगर यही आपको ब्रिक वर्क करना होता तो काफी ज्यादा सीमेंट लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वॉल्यूम ऑफ 1 बैग, एक बैग का वॉल्यूम कितना होता है हमारा इसको मतलब क्योंकि हम वॉल्यूम के कम आया मतलब एक बैग से, तो इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करके कर लेते हैं। एक बैग का वॉल्यूम कितना होता है 0.035 m³, ठीक है। ये हम निकालना अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको, ऐसे चलो मैं बता देता हूँ आपको। वॉल्यूम टू डेंसिटी, तो जो वेट होता है वेट डिवाइड बाय 1440, तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग कितने लगेंगे, तो हमारा वॉल्यूम कितना आया था सीमेंट का 0.016 डिवाइड बाय जो हमारा एक बैग का सीमेंट वॉल्यूम, तो हमें मिल गया कितना बैग लगेगा 0.45, मतलब आधा बैग आपका सीमेंट उसमें लगेगा। तो मैंने रेट लिया सीमेंट का 310 रुपये, ये वेरी कर सकता है आपको 260 से आपका 350, या जो भी महंगा रहता है तो 310 रुपये बैग हमने यूज किया है। तो हमारा कास्ट आया 141 रुपया, ये हो गया, मतलब कास्ट मिल गया हमें। उसका ब्लॉक अभी ना हमने करनी है सैंड कितनी लगी हमारी, तो सैंड के लिए क्या करेंगे, हमारा रेशियो है 1:4। तो हमारा वॉल्यूम कितना आया था मोटार का 0.08 इंटू 4, ये आ गया हमारा सैंड था, और वैसे ही 1+4 जो ये है मल्टीप्लाई करके हमें मिल गया 0.064, ठीक है, सैंड मिल गई। अभी रेट ऑफ रिवर सैंड, मतलब जो हमें इधर रिवर सैंड प्रोवाइड हो रही है, रेट सस्ता रेट है ये, जैसे भी है मतलब हमें ये इस रेट में प्रोवाइड हो रही है। आपका रेट वेरी कर सकता है, जो आपका प्रेजेंट SOR देख लो वो रेट डाल के आप निकाल सकते हो। तो ये आ गया 0.067 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितने 69 रुपये की रेती लगेगी। देखो कितना सस्ता है ये काम। तो टोटल हमारा हो गया 32 हो गया, हमारे ACC ब्लॉक आ गए।
और 141 की हमारा सीमेंट लग गया, 69 का ये आ गया। तो टोटल हमारा हो गया 3,410 रुपए के एक यूनिक एसीसी ब्लॉक का काम हो रहा है, आपको देख रहे हो। तो ये कॉस्ट मतलब बाकी ऐड होता है, अगर स्काफोल्डिंग हो रही है तो थोड़ा बहुत ऐड उसमें कर लो, 20 रुपये स्क्वायर मीटर या जो भी रेट करो, तो 4,000 से ज़्यादा ये रेट आपका नहीं जाएगा एक यूमी के लिए कहीं भी, ठीक है। दूसरा आ गया हमारा अभी मैसन, उसी में काम करने का एक यूनिक ब्लॉक एसीसी ब्लॉक करने में 8 घंटे में आपको चाहिए मिनिमम एक मैसन हेल्पर रहेगा, वो हो जाएगा ना। इसमें आपको क्यूरिंग करने की जरूरत है, पेस्ट जल्दी से बन जाएगी तो वो इजिली कर लेगा। तो एक मैसन का रेट है हमारा यहाँ 500 रुपया, हेल्पर का रेट है 380 रुपया। तो हम ऐड कर लेंगे अभी 3,410 हमारा टोटल आ गया था जो मटेरियल का, प्लस 500 रुपये मैसन, 380 रुपये, ये एक दिन में हो जाएगा खत्म वॉल। तो हमारा आया 4,290 रुपया। मतलब एसीसी ब्लॉक को एक वॉल को एक यूनिक वॉल करने को कितना लग रहा है हमारा 4,290 रुपया। तो ऐसे भी हमारा जो मार्केट रेट है वो कितना है, 5100 रुपया लेते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्टर अपना 15% डाल के या जैसे भी, तो 5100। जो हमारा घर का काम करवाओगे तो आपका मतलब 4500 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यही कॉस्ट अगर एक यूनिक ब्रिक वर्क करना है आपका तो 5,940 रुपये लगता है। ये ज़्यादा भी बढ़ सकता है ब्रिक के रेट पे या एरिया पे, तो दोनों में कितना डिफरेंस है। और ये बहुत जल्दी हो जाता है, और इसमें ना सीपेज का डर रहेगा एसीसी ब्लॉक में, और ब्रिक में आपका सीपेज का भी डर रहता है, क्रैक्स का काफ़ी उसमें डर रहता है, ठीक है।